उमर अब्दुल्ला को इसलिए जल्दी स्टेट हुड चाहिए, उसको फिर बंदूक और डंडा चाहिए। को आज एक आम कश्मीरी उमर अब्दुल्ला को खड़ा होकर जवाब मांगता है कि आपने हमसे वोट जो वादे किए थे इलेक्शन में, एक भी वादा आप पूरा नहीं करते हो। अगर उमर साहब के पास स्टेट होती, होम होता, तो किसी भी कश्मीरी की हिम्मत नहीं होती उसके खिलाफ बोलने को। इसीलिए दर्द है उसको आज कि देखा होगा दिल्ली में हाल ही में उमर साहब ने जब मीडिया से बात की, हाँ वहाँ इंग्लिश में बात की, अंग्रेज़ी में बात की, बताया कि मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हद से ज़्यादा जो मुझे उम्मीद नहीं थी वो मिली। और कश्मीर में आके कश्मीरी में हमें क्या बोलता है, पहले यहाँ जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे, बीजेपी जम्मू कश्मीर बोलती है, एंड हटा दिया बीजेपी ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर और मैं हूं आपके साथ वजीहा अली। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के दफ्तर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान साहब। इनके साथ बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे बीजेपी जो वादे करती है क्या ग्राउंड जीरो पर वो वादे पूरे भी होते हैं या नहीं। मोहम्मद अनवर खान साहब, आपका न्यूज़ इनसाइडर में पहले तो बहुत बहुत खैर मकदम। मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ी मांग इस वक्त बीजेपी की जानिब से अगर की जा रही है, कुछ लीडर्स की जानिब से जम्मू में, कि जम्मू को अलग स्टेट दिया जाना चाहिए, जम्मू को अलग स्टेट, उस हवाले से आप क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि क्या ये बीजेपी के जो लीडरान हैं उनकी जेन्युइन डिमांड है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक कि आपको जम्मू अलग करने की बात कही है, बीजेपी बिल्कुल, बीजेपी की ऐसी सोच नहीं है। बीजेपी जम्मू, पहले यहाँ जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे, बीजेपी जम्मू कश्मीर बोलती है, एंड हटा दिया बीजेपी ने। जो आपने कुछ जिक्र किया कि कुछ हमारे जो एमएलए हैं या और कोई है उन्होंने ऐसी बात रखी है, वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक मानती थी, एक मानेगी और एक मानती रहेगी। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हम खाली इस कश्मीर की बात नहीं करते हैं, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम उस हिस्से की भी बात करते हैं जो नाजायज़ कब्ज़े में हमारे पड़ोसी ने हमसे छीना है, हम उसको भी अपने साथ मान के चलते हैं। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू को अलग करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर एंड को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर बोलती है। इसलिए ये बिल्कुल कभी बीजेपी ने सोचा नहीं है कि कश्मीर हमसे अलग है। अनवर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बीजेपी ने ये भी वादा किया, बीजेपी की हुकूमत ने, क्योंकि मरकज़ की सरकार है, तो ये भी वादा किया गया कि आपको स्टेट हुड वापस दे दिया जाएगा। हत्ता कि पिछले दिनों ये बात भी चली थी कि आप स्टेट हुड शायद वापस दिया जाए। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर वादा किया गया है तो वादे को इस वक्त वो वादा जो है वो पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो भी वादे हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने किए या मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी ने किए, कोई वादा ऐसा नहीं है जो उन्होंने पूरा नहीं किया। जहाँ तक कि स्टेट हुड की बात है, ये हमारा वादा है। उमर साहब को मैं आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ, जब वो इलेक्शन हो रहे थे तो लोगों को वोट मांगते समय उनकी ज़बान पे कुछ और होता था। आज जब से वो सीएम बने हैं वो नाम उनकी ज़बान पे अब आता नहीं है। आज जो वो बोलते हैं कि स्टेट हुड हमारा वादा है, स्टेट हुड हमारी कमिटमेंट है, स्टेट हुड ज़रूर हमें मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। अलबत्ता स्टेट हुड के बगैर आप देखते हो कि उमर अब्दुल्ला को इसलिए जल्दी स्टेट हुड चाहिए, उसको फिर बंदूक और डंडा चाहिए। कश्मीरी को आज एक आम कश्मीरी उमर अब्दुल्ला को खड़ा होकर जवाब मांगता है कि आपने हमसे वोट जो वादे किए थे इलेक्शन में, एक भी वादा आप पूरा नहीं करते हो। अगर उमर साहब के पास स्टेट होती, होम होता, तो किसी भी कश्मीरी की हिम्मत नहीं होती उसके खिलाफ बोलने को। इसीलिए दर्द है उसको आज कि एक गरीब शख्स, एक कमजोर शख्स। उमर साहब की इसमें क्या गलती है जबकि सरकार मरकज की है, उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली में हाल ही में उमर साहब ने जब मीडिया से बात की, हाँ वहाँ इंग्लिश में बात की, अंग्रेज़ी में बात की, बताया कि मोदी जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हद से ज़्यादा जो मुझे उम्मीद नहीं थी वो मिली। और कश्मीर में आके कश्मीरी में हमें क्या बोलता है उमर साहब, आपने देखा कल यहाँ बर्फ़ पड़ी थी, बहुत बर्फबारी हुई, हमारे रास्ते बंद थे। आपने वो भी वीडियो देखे होंगे, लोग बीमारों को कंधे पे उठा के चलने के लिए रास्ता नहीं था। मगर उमर साहब आपने देखा होगा गुलमर्ग में सिकी करते हुए। इनको कश्मीरियों की दर्द नहीं है, ये कश्मीर को अपने ऐश आराम के लिए। अपनी बात कीजिए, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे कल जब बर्फबारी हो रही थी? आप उस वक्त हमारा हर एक, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट ने टीम्स बनाई थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनकी टीम जो स्टेट
ऑफिस बैरियर, उनके नंबर हर जगह पे सोशल मीडिया पे थे कि अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत आए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है। खाली इलेक्शन के टाइम पे हम लोगों के बीच में जाए वैसी हमारी पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है, महीने के महीने लोगों के बीच में और साल के साल बीजेपी। अनवर साहब, मुझे ये बताइए, आप बीजेपी के पहले मुस्लिम जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपने देखा होगा कि हाल ही में यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी यहाँ पे ये आते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है, उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है लोगों की जानिब से। हालांकि कि जब आपने देखा होगा, जब बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, लोगों ने मस्जिदें खोली, दरगाहें खोली, उनको जगह दी। लेकिन आपने सुना होगा हाल फिलहाल में ही कश्मीरियों के साथ जो बेचारे वेंडर्स थे, फेरी लगाने वाले थे, दिहाड़ी के मजदूर थे, शॉल बेचने गए थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। उनको आप बीजेपी की जानिब से क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो ऐसा करते हैं, जो यहाँ से बाहर जाते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, जिसकी वजह से डर का माहौल पैदा होता है? देखो, सबसे पहले आपको पता हो, उनको एक बहुत बड़ी मैसेज मुल्क के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, जितने भी स्टेट के पुलिस हेड्स हैं या स्टेटों के जो भी चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनको बड़ी सख्त हिदायत दे दी कि किसी की भी कश्मीरी को ऐसे तंग नहीं, कहीं पे भी तंग नहीं किया जाना चाहिए। और आपने देखा जो एक वीडियो इससे पहले वायरल हुआ था, हिमाचल प्रदेश का वो वीडियो था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब का क्लियर आदेश है कि किसी को, जैसे बाकी दिल्ली में रहने वाला इस देश का नागरिक है, वैसे ही हमारे कश्मीर का रहने वाला भी है। हाँ, कोई ऐसा होता है, इसको आप इसके साथ ही अगर कश्मीर की भी बात करें, आपने कश्मीर में भी देखा ऐसे लोग हैं, अगर किसी टूरिस्ट का कोई सामान गुम जाता है, वो उसको ढूंढ के घर में पहुंचा देता है, वापस पहुंचा देता है। मगर आपने कल ऐसा भी एक वीडियो देखा होगा, एक जो टैक्सी वाला था वो उनके सामान लेके ही भाग गया। ऐसे अनासर आपको मिलेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी के लिए हर वक्त खड़ी है, कश्मीरी के आन बान शान के लिए जो भी काम करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अनवर खान साहब, बीजेपी के पहले मुस्लिम जनरल सेक्रेटरी हैं ये, और इस वक्त हम मौजूद हैं जी पार्टी हेडक्वार्टर में, जहां इस वक्त यौम जमहूरिया की 77वीं तकरीब मनाई गई, यहां पे परचम कुशाई की गई और हमने इस वक्त इनसे बातचीत की और इन्होंने अपनी बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा वो आपने देखा और सुना। आप फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।